बाबर साहब, ये अजीब बात है। शेख रशीद साहब ने कहा मैंने भी अपनी जिंदगी में ये पहला इलेक्शन देखा है कि तीनों पार्टियां खुश हैं। जो इलेक्शन में आई नहीं तहरीक इंसाफ वो भी खुश, हारने वाली पीपल्स पार्टी भी खुश, जीतने वाली नून लीग भी खुश। उसामा साहब, ये बड़ा ही ठंडा इलेक्शन था, बड़ा ही ठंडा इलेक्शन था। मेरा मतलब है कि नून लीग तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जनाब आप उन्होंने पीपल पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं करनी। आप सोचें कि पीपल पार्टी और नून लीग वन ऑन वन एक दूसरे के सामने हैं और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं शहबाज शरीफ की तरफ से कि हमने पीपल पार्टी को नहीं छेड़ना, आप अपनी कैंपेन करें, वो उनको अपनी कैंपेन करने दें। और पीपल पार्टी ने भी अपनी कैंपेन की, उन्होंने भी नून लीग को इस तरह से कोई तंग नहीं किया। आप देखें कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, कोई मरियम बाहर नहीं आई, कोई हमदा शहबाज नहीं बाहर आए, कोई बड़ी धुआंधार तकरीरें नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इंतहाई ठंडा इलेक्शन चुप करके चला गया। नून लीग को पता था कि पीटीआई जो है, पीपल पार्टी जो है, उनका टारगेट 30 से 35 हज़ार वोट का है और इलेक्शन उन्होंने कोई नहीं जीतना। तो वो मुतमईन थे कि इलेक्शन तो हमने ही जीतना है। जो इलेक्शन की कमांड थी वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ कर रहे थे। और वो दूसरी तरफ ये है कि वो कोई पीपल पार्टी ने तो खैर पैसों की बोरियां खोली और पैसा बांटा, लेकिन नून लीग की तरफ से एक दूसरे पे चीज़ें डालते रहे। मसलन जो मेन कैंडिडेट थी शाइस्ता परवेज़ मलिक, उनके जो बेटे थे अली परवेज़, वो तो कहते हैं कि वो उनको उनमें रिवाज नहीं है कि इलेक्शन में पैसा लगाया जाए। अच्छा। तो उनकी जगह पे कोई दूसरा भी पैसा नहीं लगाता। क्यों लगाएगा? जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई वो चुप रहे, कन्वेंस का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, कोई तो वो लग यही रहा था कि नून लीग को ये अंदाज़ा तो था कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भरपूर कैंपेन नहीं चलाई गई। उनका मोराल में कोई फ़र्क तो नहीं आया होगा, क्योंकि वैसे जनरल इलेक्शन से बहुत कम वोट पड़ा है, फिर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है, इससे कोई फ़र्क पड़ा? और फिर तहरीक इंसाफ तो थी भी नहीं, फिर भी आप देखें कोई कारकर्दगी बहुत शानदार नहीं हम कह सकते। अच्छा उसामा साहब, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं इस हल्के में। पहला फैक्टर ये है कि अल्लामा डॉक्टर तारुल काजी साहब जो है, उनका मरकज़ जो है वो इसी हल्के में आता है, तो उनका भी 8-10 हज़ार वोट वहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो वो अल्टीमेटली जाहिर बात है कि वो सारा वोट पीपल पार्टी के कैंडिडेट को गया। पीपल पार्टी का अपना भी 7-8 हज़ार वोट था, वो भी उनको पड़ गया। फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और कुछ राजा प्रियदर्शन ने वहाँ पे बड़ी मेहनत की, जरदारी साहब भी इधर आके बैठे रहे, तो अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया। पीटीआई जो थी वो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब उन पे मौजूद नहीं थी तो एंटी PMLN जो वोट बैंक था, पीपल पार्टी ने उसको टारगेट किया और टारगेट किया कुछ वो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वो आपके ख्याल से दुरुस्त नहीं है? यानी देखिए हर हल्के में हर हल्के की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। अब मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पर पिछले इलेक्शन में तकरीबन 90 हज़ार वोट परवेज़ मलिक साहब का था, कोई 72 हज़ार वोट जो था वो एजाज चौधरी साहब का था, 18 हज़ार का फर्क था। फिर पार्टी का 5 हज़ार वोट था। अब पीटीआई का जो 72 हज़ार वोट था उनका कैंडिडेट ही कोई नहीं था। जब उनका कैंडिडेट ही कोई नहीं था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो नहीं चाहते कि नून लीग को टोटली फ्री हैंड मिल जाए। तो पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल था कि जी हमें पीपल पार्टी को वोट डाल देना। बिलावल सिर्फ जोश के लिए कह रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा पंजाब में, नई करवट पीपल्स पार्टी ने ले लिया, अगला दौर पीपल्स पार्टी का है। और फिर आपने कहा कि जी बड़ा ही ठंडा इलेक्शन था, अपनी जगह होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले जो वीडियोज़ आई वो, और तलाल चौधरी साहब की जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लफ्ज़ तो बोले ही नहीं जा सकते, जो वो कह रहे हैं जरदारी साहब बिलावल साहब के हवाले से, तो वो एक अजीब कंट्रोवर्सी है। मुझे बताएं, लाहौर में कौमी असम्बली का इजलास इतना बड़ा हो और मरियम डस्का में तो पहुंच गई, नून लीग की सारी क़यादत जो है वो सियालकोट में तो पहुंच गई। यहाँ पर आपको तलाल चौधरी के अलावा चले मुझे बता दें कि कोई और बंदा मेन नज़र आया हो किसी? वो भी कोई जलसा इतना बड़ा नहीं होगा, कारकुनों से खिताब था, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसमें आप कह रहे हैं कि उनको फ्री हैंड दिया और इतनी नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई अंदाज ही है। तलाल चौधरी साहब जो है वो उनका अपना वतीरा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें 2 कैंप हैं। तलाल चौधरी साहब मरियम नवाज के कैंप में हैं। मैंने आपसे एक चीज़ बात की कि हमजा शहबाज और शहबाज की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि इस इलेक्शन में हमने पीपल पार्टी को टारगेट नहीं करना, अपना वोट मांगे, चुप करके मांगे, डोर टू डोर। तलाल ने क्या किया? तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी तो मरियम कैंप का आदमी है, उसने उसमें रंग में भंग डालने की तरफ से कोशिश की। और दूसरी तरफ आप देखें कि कल इलेक्शन था, एक तरफ वर्कर्स को कहा गया कि आप लोगों को बाहर निकालें, मोबिलाइज करें, ये करें वो करें।
दूसरी तरफ रायविंड में जाती उम्रा में आप देखें कि वहाँ पर तो महफिल कल वलीमा थी और उसकी तकरीबात थी। वहाँ पर आप देखें कि माशाल्लाह हमज़ा साहब ने क्या सुरों से गाने गाए और कितने खूबसूरत गाने गाए। मैं तो उनका बड़ा फ़ैन बन हो गया हूँ। अच्छा। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है माशाल्लाह, इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा अच्छा गाते हैं, नवाज शरीफ खुद बड़ा अच्छा गाते हैं, अच्छा। मरियम नवाज़ बड़ा अच्छा गा लेती हैं, उनके बेटे जुनैद बड़ा अच्छा गा लेते हैं। तो गायकी में तो मुझे लग रहा है कि इनको खासा सुरों को ये जानते हैं। ये सारे तहरीक इंसाफ को बुलाने पड़ते हैं गीत गाने के लिए लोग यकीन जाने तो ये तो खुद अगर गाना गाए तो ये तो अच्छा खासा क्राउड इकट्ठा कर लेंगे। तो इससे तो बेहतर था यहाँ पे ये हल्के में किस तरह का कर लेते तो अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो जाते। तो बाल समझ साहब असल चीज़ ये है कि नून लीग ने सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जो मुझे लग रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की और फिर मसला ये था कि जो इनका कैंडिडेट था उसने पैसे बहुत कंजूसी से लगाए, बहुत ही कंजूसी से लगाए। इनके कल मैंने देखा कि वहाँ पर कन्वेंस नहीं है, वहाँ पर खाने के लिए दफातर में खाना नहीं पहुँचा। तो ऐसे सिनेरियो में जब वर्कर को मोबिलाइज ही नहीं किया जा रहा, एक पार्टी पैसे नहीं खर्च कर रही, तो वो फिर वर्कर उस तरह से चार्ज नहीं होता। वर्कर को चार्ज करने के लिए जिस आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उनका बेटा बिरयानी पार्टी कहते हैं तो क्यों ना बिरयानी खाई जाए, तो वो तो खुश होकर बिरयानी खा रही है, पता नहीं वो खुद ही खा रही थी, वर्कर्स में शायद उन्होंने नहीं बांटी। लेकिन क्या इस इलेक्शन की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ सामने आएंगे? क्योंकि बिलावल भी पेशावर में जलसा करते कहते हैं जी बहाने करके भाग जाते हैं, बहाने करके भाग जाते हैं। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब एक एफर्ट कर रहे हैं उसको कुछ धचका तो नहीं पहुंचेगा इस इलेक्शन की वजह से कि यहाँ पहली दफा हमने देखा कि बड़े अरसे के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है, वरना तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ दोनों इकट्ठे थे। उसामा साहब कोई तंदोतेज किस्म के आपको स्टेटमेंट नहीं मिले। अच्छा। शेख रशीद ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा ये पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी खुश है, हारने वाला भी बड़ा। चलें ये दो बातें तो हो गई। तो तहरीक इंसाफ क्यों खुश है? टर्न आउट, उनका ख्याल है कि जी 18% टर्न आउट था तो वोटर बाहर ही नहीं आया। क्योंकि वोटर बाहर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि जो हम चौका नहीं थे तो वोटर जो है वो इसलिए बाहर नहीं निकला क्योंकि उन्होंने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।